जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। हम यहाँ पास एमपी बोर्ड क्लास 12th का जो मासिक टेस्ट होने वाला है अगस्त का, वो हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन, आपको पूरे प्रश्न भी पता चलने वाले हैं और पूरे के पूरे सॉल्यूशन भी। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन A to Z आपको पता चलने वाला है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कहीं पास लिख लीजिएगा और उत्तर को तो लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको वो कॉपी मिले, क्योंकि ये तो घर बैठ के लिखना है, तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। उसके पहले सिर्फ एक ही अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न था यहाँ पास कि NaCl का त्रिविम जालक किस प्रकार का क्रिस्टल संरचना है। ठीक है ना। तो देखिए, जो NaCl है वो फलक केंद्रित घनी है। ठीक है ना, फलक केंद्रित घनी है। आपको 3 और ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उन सबको छोड़ देना है। A नंबर में फलक केंद्रित घनी है, आपको इसी पे टिक लगा लेना है, इसी को लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न आया रहा, देखिए ये अभी MCQ चल रहा है। ठीक है ना, मतलब कि सही विकल्प चुनिए चल रहा है, उसी का ये तीनों है। ठीक है ना। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न था मोम उदाहरण है, तो आपको बताना रहा मोम किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अर्थात D नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, मोम अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर तीसरा रहा, देखिए आपको प्रश्न दिया गया रहा FeCO और Ni किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है ना, आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा B नंबर, लौह चुंबकीय। ठीक है ना, अर्थात जो फेरस है और क्रोमियम और निकिल है, ये सभी चीज़ आपका मतलब फेरस, कोबाल्ट, निकिल, ये सब जो है ये आपके कौन से लौह चुंबकीय हैं। ठीक है ना, B नंबर लौह चुंबकीय आपको लिख लेना है। फिर देखिए, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 खत्म हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 आता है, जो कि आपका रिक्त स्थान की पूर्ति था। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न था, देखिए उसका क्या था, क्वार्ट्ज कांच ब्लैंक ठोस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिर्फ यदि कांच बोला होता तो वो अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाता, परंतु यहाँ क्वार्ट्ज कांच बोला है। क्वार्ट्ज कांच सहसंयोजक ठोस है। ठीक है ना, कौन सा ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आपको लिख लेना है रिक्त स्थान के दूसरे नंबर में। फिर दूसरा नंबर आया रहा, देखिए रिक्त स्थान का तनु विलयन हेतु वांट ऑफ समीकरण क्या है। तो वांट ऑफ समीकरण देखिए पाई इक्वल CRT। ठीक है ना, क्या है, पाई इक्वल CRT है। ठीक है ना, CRT है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी खत्म होता है। ठीक है, आप चलते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया रहा पहला प्रश्न, यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र है, देखिए यहाँ पास D घनत्व को वो कर रहा है, तो ये है सूत्र। ठीक है ना, D इक्वल ZM/A³ इंटू N0। ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर Na। तो क्या है, देखिए D इक्वल ZM, ध्यान रखिएगा Z छोटा होगा M बड़ा होगा। ठीक है, फिर यहाँ A³ Na। ठीक है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ आप ये जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर का, यहाँ लिखिए जहाँ M मोलर द्रव्यमान है। ठीक है ना, जहाँ कैपिटल M मोलर द्रव्यमान है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न रहा, डोपिंग किसे कहते हैं। ठीक है, और आपको हम बता दें कि ये आपके, ठीक है ना, कितने नंबर के आ रहे हैं, देखिए हम आपको ये भी बता देंगे लास्ट में। फिर आया रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर दूसरा नंबर, डोपिंग किसे कहते हैं। तो डोपिंग की परिभाषा ये है, देखिए शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में विशेष विधि से अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके कहीं भी लिख लीजिए, ये प्रश्न आपको पूरे देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा रहा, मोलरता से आप क्या समझते हैं, सूत्र सहित लिखिए। तो देखिए, हमने पहले मोलरता की परिभाषा लिखा, फिर सूत्र लिखा है। तो मोलरता की यहाँ पास परिभाषा बताने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मोलरता की परिभाषा हो जाएगी, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, फिर मोलरता का सूत्र हो जाएगा, मोलरता बराबर, इसको M से दर्शाते हैं। ठीक है ना, कैपिटल M से दर्शाते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, विलयन का लीटर में आयतन, आप पूरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का ये तीसरा नंबर है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा नंबर था, देखिए राउल्ट का नियम क्या है। तो आपका राउल्ट का नियम ये सामने है, देखिए आप इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर, राउल्ट का नियम आपसे आ रहा है, तो ये है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से चालू हो जाता है, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें
से आपको कोई 3 करने हैं, जिसमें से प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर मिलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन था आदर्श एवं अनादर्श विलयन में प्रमुख अंतर लिखिए। तो आप देखिए एक तरफ लिख लीजिएगा आदर्श विलयन, ठीक है ना, आपको आदर्श विलयन, और दूसरी तरफ अनादर्श विलयन लिख लीजिएगा। और पहला पॉइंट सिर्फ आपको देखिए यहाँ तक लिखना, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आदर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में यहाँ से यहाँ तक, उसके नीचे ये जो दिया है ना इसको काट दीजिएगा, ठीक है ना, इसको काट दीजिएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट आपको लिखना होगा क्योंकि 3 नंबर का है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको पूरा लिख लीजिएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में। और तीसरा नंबर आप ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, तीसरा वाला यहाँ से यहाँ तक आदर्श विलयन में और यहाँ से यहाँ तक अनादर्श विलयन में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा हो गया, तीसरे मतलब कि ये तीनों पॉइंट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर था आदर्श एवं अनादर्श विलयन में। फिर यहाँ देखिए दूसरा नंबर है, ठीक है, यहाँ दूसरा नंबर आपसे पूछा गया रहा, क्या पूछा गया रहा, समपरासी विलयन और अतिपरासी विलयन और अल्पपरासी विलयन आपको बताना रहा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पास सभी प्रकार का यहाँ पास, ठीक है। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पास, ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर आपसे पूछा गया रहा कि समपरासी विलयन, अतिपरासी विलयन और अल्पपरासी विलयन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए समपरासी विलयन को यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है, समपरासी विलयन का हेडिंग डाल के यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर देखिए अब चलते हैं हम लोग अतिपरासी विलयन पे, ठीक है, अर्थात अल्पपरासी विलयन पर। तो ये देखिए अल्पपरासी विलयन है ये, ठीक है, अल्पपरासी विलयन इतना लिख लीजिएगा आप। अब चलते हैं देखिए हम अतिपरासी विलयन पर, ठीक है ना, यहाँ पास अतिपरासी विलयन ये आपके सामने, ठीक है। पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर अब चलते हैं नीचे जो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समपरासी, अतिपरासी और अल्पपरासी, तीनों का हमने आपको परिभाषा बता दिया। अब आपसे देखिए पूछा गया रहा क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे नंबर में कि एसएससी, बीसीसी, एफसीसी को परिभाषित कीजिए, अर्थात सरल घनीय एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को परिभाषित करना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए आपको एससी पूछा गया रहा, हम एसएससी, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पास आपको हम आद्य एकक कोष्टिका, उसी को हिंदी में बोलते हैं, तो आप ये डाल लीजिएगा हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 का तीसरा नंबर है, ठीक है। ये आप डालने के बाद लिखिएगा वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं आद्य या सरल एकक कोष्टिका कहलाती है, ठीक है ना। और इसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, इसमें कणों की संख्या 1 होती है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एससीसी, ठीक है। अब दूसरा पूछा गया रहा आपसे बीसीसी, तो बीसीसी को बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो उसकी परिभाषा आपके सामने। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या 2 होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को बीसीसी कहते हैं। फिर आता है एफसीसी, एफसीसी को कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर। तो यहाँ देखिए है वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 4 होती है। तो देखिए हमने आपको प्रश्न क्रमांक 4 में 4 प्रश्न दिया गया जिसमें से कोई 3 करना रहा तो हमने आपको पूरा बता दिया है। आपको सिर्फ यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम बता दिए, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से कोई 3 करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको पूरा बता दिए A to Z यहाँ पास, ठीक है। आपको पेपर यदि देखना हो तो आपको पेपर कहीं भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी, पर उसका आंसर पूरा आपके सामने मिलता है अगली वीडियो में। तब तक